नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। आज हम अपनी नवरात्र सीरीज में हम आज बनाने जा रहे हैं कुट्टू के आटे की कड़ी। तो आइए दोस्तों, आज हम इसको बनाते हैं। दोस्तों, कुट्टू के आटे की कड़ी बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है, हमने इस चम्मच के हिसाब से 5 चम्मच कुट्टू का आटा लिया है। 2 छोटे टमाटर हमने चॉप कर लिए हैं। 1.5 इंच के करीब अदरक को हमने जुलियंस में काट लिया है। और 3 बड़ी मिर्चें थी, ये कम कौड़ी वाली हैं, ज़्यादा तीखी नहीं है। इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आधी के करीब मूली हमने ये छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। मूली भी नवरात्रों में खा सकते हैं हम। और आधा चम्मच के करीब हमने काली मिर्च का लिया है। इसके अलावा हमने 1.5 चम्मच के करीब सेंधा नमक लिया है। और कुछ जो मुलायम पत्ते थे मूली के, वो हमने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। और 1 कटोरी है जो हमने फुल मखाने के लिए है। इसके अलावा हमने इसमें 400 ग्राम दही लिया है, जिससे हम कड़ी तैयार करेंगे। आओ सबसे पहले हम कुट्टी को आटे को दही में मिक्स कर लेते हैं और फिर आगे की प्रेपरेशन हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें हम आधी दही जो हमने 400 ग्राम के करीब ली है इसमें डाल देंगे। और जो हमारा कुट्टू का आटा है जो हमने 5 चम्मच लिए हैं वो डाल के इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। दही को अच्छी तरह से फेंटिए, क्योंकि नवरात्रों में हल्दी वगैरह तो यूज़ होती नहीं है दोस्तों, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि किसी प्रकार का कुट्टू के आटे का इसमें लम्स ना रहे। अब हम बाकी की दही भी इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे और इसको हलाते जाएंगे। ये व्रत में बहुत ही स्वादिष्ट कड़ी बनती है दोस्तों। हम बाकी की भी दही सारी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट देंगे। जो हमारी इस बॉल में दही लगी हुई है उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको अच्छी तरह से साफ़ हम बाद में कर लेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम उसको बाद में फेंट लेंगे। दोस्तों देखोगे हमारा कुट्टू का आटा बिल्कुल इसमें दही में मिक्स हो चुका है। इसमें अब हम पानी मिक्स करके इसका घोल अच्छी तरह से बना लेंगे। 1 आध मिनट के लिए पहले इसको फेंटते हैं। हमने इसमें 600 ग्राम के करीब पानी ऐड कर रहे हैं। बाद में इसकी थिकनेस, क्योंकि कुट्टू का आटा कुछ बहुत जल्दी थिक हो जाता है, तो जैसे इसकी थिकनेस होगी उसी हिसाब से हम इसमें और पानी डाल देंगे। हमारा कुट्टू का आटा और दही की जो घोल है वो तैयार हो चुका है। तो आइए अब हम कड़ी को बनाने की तैयारी करते हैं। हम कुट्टू के आटे की कड़ी शुरू करते हैं। इसमें पहले मूंगफली का तेल है जो हम इसमें लगभग थोड़ा सा तेल इसमें ज़्यादा जाता है, 1.5 चम्मच के करीब डालेंगे। तेल हमारा गर्म होने के बाद इसमें हम जो अदरक के
रिलीज़ किए हुए थे वो डाल देंगे। अदरक के बाद जो हमारा हमने 2 छोटे टमाटर लिए थे वो डाल देंगे। इसी के साथ ही जो हमने एक 3 इंच की मूली जो डाइस में काटी थी वो भी इसी में डाल देंगे, और हरी मिर्च। दोस्तों इन सभी को हमने 1-8 मिनट के लिए नरम करना है। गैस की फ्लेम है जो आप पूरी तेज कर दीजिए। उसको इसी के साथ ही हम जो हमने बारीक बारीक नरम मूली के पत्ते काटे थे वो भी इसी में डाल देंगे। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने मूली के पत्ते जो लिए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नरम पत्ते लेने हैं, सख्त पत्ते नहीं इसमें डालेंगे। नरम पत्ते लेंगे तो उससे कड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और दिखने में भी कड़ी बहुत सुंदर लगती है। अब हम इसमें जो हमने काली मिर्च ली थी वो इसमें डाल देते हैं। दोस्तों कड़ी में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि इसमें हम नमक है जो वो बाद में ही डालते हैं ताकि हमारी दही फटे ना, इसलिए हमने नमक जो है वो हमने अभी डाला नहीं है, साइड पे रखा हुआ है, इसको हम बाद में डालेंगे। अब हम इसमें कुट्टू के आटे का जो दही में हमने घोल बनाया है वो इसमें फैलाते हुए डाल देंगे। इसमें अब हम आधा लीटर के करीब पानी और डालेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। दोस्तों इस स्टेज पे हमने कड़ी को धीरे धीरे से हिलाते ज़रूर रहना है ताकि कुट्टू का आटा है जो वो हमारी कढ़ाई के नीचे ना लगे। ये नीचे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमने इसको धीरे धीरे हिलाते ज़रूर रहना है। थोड़ा सा जब अब जो आधा लीटर पानी और हमने बोला था वो इसमें डाल देंगे ताकि पानी हमें बार बार नहीं डालना पड़ेगा। अब जब तक कड़ी में एक उबाल आता है तब तक हम इसकी वेट करते हैं। कड़ी को उबाल आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और इसी स्टेज पे जो हमने एक कटोरी फुल मखाना लिया था वो इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये धीरे धीरे नरम हो जाएंगे। दोस्तों नवरात्रों में हम कड़ी में ज़्यादा कुछ तो नहीं डाल सकते। हाँ इसमें कुछ लोग आलू डालते हैं, पर ये कड़ी है हमारी जो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है, इसलिए हम इसमें आलू नहीं यूज़ कर रहे। मैं खुद भी एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, इसलिए आलू हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। आप देखोगे
कि कड़ी की थिकनेस बहुत ही बढ़िया हो गई है। अब हम इसको धीरे धीरे कम से कम 15 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो आइए हम कड़ी को धीरे धीरे चलाते हैं। कुट्टू की कड़ी में उबाल बड़ी अच्छी तरह से आना शुरू हो गया है। इस स्टेज में आप बीच बीच में कढ़ाई के तलवे को अच्छी तरह से खुरच कर साफ ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि कुट्टू का आटा है जो वो नीचे चिपकने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तेल है जो हमारा कड़ी ने छोड़ दिया है और थिकनेस भी बढ़िया हो गई है। दोस्तों, कुछ लोग इसको ज़्यादा थिक करके बनाते हैं, पर इसमें क्योंकि सामा के चावल के साथ इसको खाया जाता है तो चावल में थोड़ा रसा ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। बस हमने यही चेक करना है कि हमारी मूली जो हमने डाली है वो अच्छी तरह से पक गई है। यदि ना भी पकी होगी तो भी मूली हम कच्चा तो खा ही सकते हैं, पर फिर भी हम इसको अच्छी तरह से मूली को गला के फिर कड़ी को बंद करेंगे। वैसे हमारी कड़ी है जो बिल्कुल बनकर तैयार हुई है। हम मूली को चेक कर लेंगे। अभी मूली हमारी अच्छी तरह से नहीं गली है। अब कड़ी को हम 3 या 4 मिनट के लिए और पकाएंगे, तब तक थोड़ी सी ये और थिक हो जाएगी। दोस्तों, हमने अभी एक चीज़ इसमें नई डाली थी, वो क्या थी आप कमेंट में ज़रा बताना। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि वो थी नमक। दोस्तों, अभी तक हमने कड़ी में नमक नहीं डाला था। अब कड़ी हमारी अच्छी तरह से पक गई है तो हम इसमें नमक डाल रहे हैं। कभी भी आप कड़ी बनाओ तो इसमें नमक पहले मत डालना, क्योंकि नमक डालने से पहले कड़ी हमारी जो दही होती है वो फट जाती है और कड़ी फटी फटी सी बनती है। जैसे आप देख रहे हो कि कड़ी अब बिल्कुल कुट्टू के आटे के साथ मिक्स हो रखी है और बिल्कुल भी इसमें कोई किसी किस्म का फट नहीं है। तो इसीलिए नमक को आप बिल्कुल आखिर में ही डाला करें। ये कड़ी की एक ट्रिक है जो सब पे लागू होती है कि कड़ी में नमक पहले मत डालो। कड़ी में हमेशा कड़ी जब कड़ जाती है, कड़ी का मतलब ही कड़ना होता है। ये जितनी ज़्यादा कड़ेगी उतनी ज़्यादा टेस्ट होएगा। तो इसको अभी 5 मिनट हम और काटते हैं तो फिर हम देखते हैं। दोस्तों, हमारी कुट्टू के आटे की कड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसकी थिकनेस भी बहुत बढ़िया आ गई है और हमारी मूली जो हमने बीच में डाली थी वो भी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। दोस्तों, हमारी कुट्टू के आटे की कड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारा YouTube चैनल विष्णु किचन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसी के साथ ही हमारा फेसबुक पेज भी है, विष्णु किचन के नाम से है। कृपया उसे भी फॉलो ज़रूर कीजिए। जय माता दी।